संसद में जोरदार हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जी हां, अमित शाह जी को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी और जैसे ही अमित शाह जी चुप्पी तोड़ते हैं, जैसे ही बोलते हैं, राहुल गांधी तुरंत घेर लेते हैं। आखिर किस तरीके से छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर के, लाठीचार्ज को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह जी को पहली बार चुप्पी तोड़ना पड़ा है। तो थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि अमित शाह जी ने कहा क्या, उसको तुरंत में राहुल गांधी का वीडियो सुनाने जा रहा हूं। अमित शाह जी कह रहे हैं, देखिए न्यूज़ 24 खबर लिखा है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। उसके बाद आज 3 बजे से कल 3 बजे तक हम सभी तरह की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। ये अमित शाह जी आज पहली बार छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के चुप्पी तोड़ रहे हैं। पहली बार बोल रहे हैं जब से लाठीचार्ज किया गया और आज तक एक शब्द अमित शाह जी ने नहीं बोला और आज पहली बार चुप्पी तोड़ रहे हैं। और जैसे ही अमित शाह जी ने चुप्पी तोड़ा कि मैं सदन से नहीं भाग रहा हूं, विपक्ष भाग रहा है, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं, राहुल गांधी ने तुरंत घेर लिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has no courage. He cannot come to the house. सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह में सदन की आने, मतलब अमित शाह को सदन में आने की हिम्मत नहीं है। वे 20 दिनों से गायब हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते हैं। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि ताकि कोई बच्चा ना आ जाए। अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उसमें हवा निकल चुकी है, अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है। यानी राहुल गांधी ने यहां भी पूरे बीजेपी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया कि राहुल गांधी ने यह क्या कह दिया। जी हां, आज के दिन गजब का नजारा देखने को मिला। और आज जो राहुल गांधी बातें जो कह रहे हैं, ये बातें ठीक 2 दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें की थी। किस तरीके से कहा गया था कि ये गुब्बारा फट चुका है, हवा भरने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, कर्ज नहीं है कि सदन के अंदर आ जाएं और अपना स्टेटमेंट दे जाएं। मैं सुनाऊंगा वीडियो में क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन उससे पहले आज अमित शाह जी एग्जैक्ट क्या क्या रहे हैं वो मैं जरा आपको खबर के माध्यम से पढ़ करके बता दूं। लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर में लिखा, 3 बजे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 3 बजे मैं उसका जवाब दे दूंगा, जितने सवाल होंगे सबका जवाब दे दूंगा, सरकार के पास किसी भी चीज को छुपाने के लिए वक्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के छुपाने का कुछ है ही नहीं। यानी अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अगर आज 2 बजे तक विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके दे दी कि हम चर्चा चाहते हैं, तो फिर आज से चर्चा 3 बजे से शुरू हो जाएगा और कल 3 बजे तक चर्चा चलेगा और उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मतलब ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी को यह कहना पड़ रहा है कि सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सत्ता में कौन है? और फिर भी यह कह देना कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा, वो भी गृह मंत्री जी कह रहे हैं इस बात को। सोचिए, यानी कि माहौल बिगड़ गया है, जमीन खिसक चुकी है। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 20 दिनों से कहां गायब हैं। अपने चेंबर में आते हैं, सदन में आते हैं, सदन के चेंबर में आते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर नहीं आते हैं। आज अमित शाह जी वही बात कबूल करते हुए कह रहे हैं, यानी मानते हुए कह रहे हैं इस बात को कि मैं डेली सदन के अंदर आता हूं, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर जब चर्चा ही नहीं चाहता तो वहां जाने का क्या मतलब? अमित शाह जी कह रहे हैं। अब सुनिए
कि आज अमित शाह के दिए गए बयानों के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है, पलटवार किया है, यही डिट्टो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे। सुनिए। The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. Question was never that Mr. Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in the parliament. The question was always that Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized students who were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were two other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Kharge ji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the three issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we're continuing to demand. सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री के पास कर्ज नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन के पटल पर आए और अपनी बात रख दें, स्टेटमेंट दे दें, हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी की हम अमित शाह जी की जेनरिक भाषा सुनने नहीं आए, कोई भाषण और किस तरीके का हम कोई वो सुनने नहीं आए हैं। सिंपल सा सवाल है और उसका जवाब हम साफ तौर पर सुनना चाहते हैं कि किसके इशारे पर, किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, किसके इशारे पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, किसके इशारे पर, किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। यह आपको सीधा सिंपल जवाब देना है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा किसने लूटा, ये बातें अब कही जा रही हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई अमित शाह जी अब बोलने के मूड में हैं? क्या वाकई आज तक सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने गुमराह किया या हकीकत में किसने गुमराह किया? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।